जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जुड़ पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो कि भारत 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था और ये पुर्तगाली था, यानी कि पुर्तगाल से आया था। ये भी ध्यान रखेंगे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी कौन थे? तो भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी पुर्तगाली थे और भारत से जाने वाले सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए हैं। ध्यान रखेंगे। फाहियान की बात करें तो फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के टाइम आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ध्यान रखेंगे। ये भी अगला है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसमें एग्जामिनर ऑप्शन देके कंफ्यूज करता है, इस तरीके से ऑप्शन दे देता है कि 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो आपको पूर्वी देशांतर ध्यान रखना है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत की मानक समय रेखा है। अगला है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 1961। अगला है, मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो आप लोग बताइए कि नाइटहुड की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था और इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्यों वापस की थी? तो नाइटहुड की उपाधि से रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों के द्वारा सम्मानित किया गया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई है। गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ पे गोखले होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो स्वांग जो कि हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और आप लोग बताएंगे यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का कथक है। ध्यान रखेंगे। और आप बताएंगे कुचिपुड़ी कहाँ कहाँ है? तो कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। सतरिया कहाँ का है? तो सतरिया जो कि असम का है। ध्यान रखेंगे ये। अगला है क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है आप लोग बताएंगे? या इस तरीके से पूछ लेता है कि सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये अमरावती उच्च न्यायालय है। ध्यान रखेंगे, अमरावती उच्च न्यायालय जो कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी जो कि थिम्पू है। ध्यान रखेंगे। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे, 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा दिवस जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे ये भी। अगला है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। आप लोग बताएंगे कि भारत की जो संसद है वो कितने अंगों से मिलकर बनी है या संसद के कौन कौन से अंग हैं? तो इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसके 3 अंग हैं। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था जो कि 1930 में शुरू किया गया था। दांडी यात्रा की बात करें तो 12 मार्च 1930 से
डांडी आश्रम से, साबरमती आश्रम से डांडी के लिए यात्रा निकाली थी महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ। ये डांडी कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचे थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कि राजस्थान राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर खोला था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था, जो कि गुजरात में है, ध्यान रखेंगे। अगला है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? तो उड़न परी के नाम से पीटी ऊषा को पुकारा जाता है, या पीटी ऊषा का उपनाम है, क्या है? उड़न परी पीटी ऊषा का उपनाम है, इस तरीके से पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? तो झीलों की नगरी राजस्थान के उदयपुर शहर को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, जो कि 1875 ईस्वी में की गई थी, ध्यान रखेंगे ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद या सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ये 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी भी कहा जाता है। इन्हीं वेदों से मिलकर अथर्ववेद बना है, ध्यान रखेंगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है, जो कि अब बॉम्बे हो गया है, बम्बई मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 के बारडोली सत्याग्रह या आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसी बारडोली आंदोलन में ही इन्होंने वहाँ की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। किसने खालसा पंथ की स्थापना की? आप लोग बताएंगे खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जो कि किरण बेदी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। और आप लोग बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, ध्यान रखेंगे। अगला है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, अभी पहले ही बता चुके हैं। अगला है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का क्षेत्र जो कि सिनेमा के क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सीसा, हीरा, एल्युमिनियम या फिर ग्रेफाइट? तो इनमें से सबसे कठोर जो कि हीरा है, कार्बन का एक रूप है ये भी ध्यान रखेंगे। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, केरल? तो इनमें से आप लोग बताएंगे किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। और भारत का इकलौता एक ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की है। अगला, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो कि बदरुद्दीन तैयब थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और आप लोग बताएंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग।
किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दीन ए इलाही धर्म जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। और आप लोग बताएंगे अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो 105 संशोधन किए जा चुके हैं। और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, ये भी ध्यान रखेंगे। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो कि कालिदास हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट ऑप्शन है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1907 में शुरू हुआ साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार जो कि रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सालार जंग म्यूजियम किस राज्य में है? तो सालार जंग म्यूजियम बताएंगे आप लोग किस राज्य में है ये? तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा कुनैन जो कि सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो कि शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, ये भी ध्यान रखेंगे। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, या मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुत्ता। अगला, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।